जय श्री कृष्ण साथियों, मैं संजीव वशिष्ठ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्री भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला। आज हम जानेंगे कि श्री भगवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल व आसान से शब्दों में। साथियों, जीवन में कभी भी किसी की मदद करके यह अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। श्री भगवत गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए, मैं संजीव वशिष्ठ आपको ले चलता हूं श्री भगवत गीता के चौथे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्री भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। साथियों, इस अध्याय में टोटल 42 श्लोक हैं, जिनका मैं आपको क्रमबद्ध व आसान से शब्दों में विस्तार से वर्णन करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का श्री भगवत गीता का चौथा अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य देव को सिखाया था। फिर विश्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। हे अर्जुन, इस तरह यह परंपरा के अनुसार इस योग को राज्य ऋषियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है हे श्री कृष्ण, और विश्वान यानी कि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को इस योग का ज्ञान दिया था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे अर्जुन, उसे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। अतः सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से ही प्राप्त हो जाते हैं। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका करता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों में नहीं बंधता है। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए
तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विक्रम क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है, वह मुक्त है, उसका चित्त ज्ञान में स्थित है। यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाला द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन सुनने की क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को अर्पित करते हैं और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्रणाम करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। हे अर्जुन, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक को भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सब को कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण कर्म ब्रह्मात्म अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्म स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हो, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो ये लोक है, न परलोक है, तो और न ही सुख है। हे अर्जुन,
जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। और यहाँ पर अध्याय नंबर 4 पूर्ण होता है। ओम तत्सति श्री भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विधाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म अभ्यास योगो नामे चतुर्थ अध्याय। बोलो श्री कृष्णा की जय। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको यह वर्णन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। नमस्कार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं में धर्मस्य तथात्मान सृजाम्यहम् पाणिनाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थ संभावनी युगे युगे। जय श्री कृष्ण साथियों।